रहा है, आप कोशिश करिए, और अगर आप नहीं कर पाते हैं, आधा अधूरा रह जाता है, तो मैं आपको थोड़ा बता दूंगा किस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। थॉट प्रोसेस हमारा इससे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द पिक्चर्स इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपके सामने पिक्चर्स हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द फर्स्ट पिक्चर इज सेइंग सोल्जर इज हर्ट। एक सोल्जर है जो हर्ट हो रखा है, बस इतना आपको पता है और कुछ नहीं पता। अब आपको थोड़ा सा ये देखना होगा सोल्जर कौन है, कैसे हर्ट हुआ, ठीक है। हर्ट होने के बाद में प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, कौन क्या कर रहा है इसके साथ में, और फिर आगे जाके क्या संभावना बन सकती है सोल्जर के ठीक होने की या फिर नहीं ठीक होने की, जो भी वॉटेवर। तो इसको किसी युद्ध से जोड़ते हुए आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं। इस तरफ राइट हैंड साइड पे देखेंगे, शी इज वरीड अबाउट हर एग्जाम्स। तो आज की डेट में आप देखते हैं 12th के एग्जाम को लेके बड़ा एक मिथ है और बड़ी कंफ्यूजन सी है कि होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। बाकी एग्जाम्स को लेके भी कहीं ना कहीं होती रहती है। तो टेंशन में है एक लड़की। अब वो बस आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, तो आपको इस लड़की को नाम देते हुए, इसकी पढ़ाई के बारे में बताते हुए, इसने पढ़ाई लिखाई में क्या कर रखा है, एक स्टोरी नरेट करनी है। ऐसे ऐसे एक लड़की थी और वो तैयारी कर रही थी, ऐसे जो भी आप पहले आप लोग बोलेंगे, बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले बता दूंगा तो फिर आप वही सब करने लग जाएंगे। इस तरफ देखेंगे बीच में, एन एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस, एक एक्सीडेंट हो चुका है, इसी पे आपको स्टोरी नरेट करनी है, ठीक है। पहले ध्यान से देख लेना कौन गिरा पड़ा है, किसने टक्कर मारी है, कौन मदद कर रहा है, और आगे पीछे क्या हो रहा है, ये सब आप ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। हिज मदर इज सिक, एक लड़का है, उसकी मम्मी बीमार है, ठीक है। अब बस इतनी सी आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके ऊपर स्टोरी नरेट कर दी है, और यहाँ पर अ टीचर इज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स। तो दीज आर 5 पिक्चर्स इन फ्रंट ऑफ यू। इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करनी है और उसके बाद उस पे बोलना है। ज़्यादा नहीं बोलना होता है कि आप 10 मिनट 15 मिनट बोलते रहें, जितना बोला जाना चाहिए उतना आप बोल सकते हैं। अब चाहे आप 1 मिनट बोले, 5 मिनट बोले, इट्स अप टू यू। लेकिन स्टोरी को कनेक्ट करते हुए आइएगा, ठीक है। चलिए, हु वुड लाइक टू स्पीक फर्स्ट? सबसे पहले पिक्चर्स आप मुझे बता देंगे कि मैंने ये पिक्चर चूज़ की है, अपना नाम बताते हुए अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। जल्दी से करिएगा क्योंकि दोबारा मेरा दूसरा बैच भी है, फिर उसको भी मुझे लेना होता है टाइम से। तो डू नॉट वेस्ट द टाइम, प्लीज स्टार्ट फास्ट। हु इज स्टार्टिंग? May I start, sir? यस मैम। May I start, sir? यस मैम, यस। Good afternoon, sir. Good afternoon, all. I am Khushi. I choose, sir. She is worried about exams. ओके। So she is Priya. She is studies in 10th, and she is science student, and she is very worried about exams because now the pandemic situation, the exams will not be happen, and Priya is very upset because she is very brilliant, and she is very uh, she is very prepared for her exams, but the exams will not go, so she is very worried about her exams. Thank you, sir. All right मैम, थैंक यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज हु अमंग यू इज गोइंग टू स्पीक द नेक्स्ट? चलिए, आप सोचिए जब तक कौन नेक्स्ट बोलेंगे। मैं खुशी मैम को थोड़ा सा बता देता हूँ। खुशी मैम, आपने पिक्चर अच्छी चूज करी है और ये प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रही है, क्योंकि बच्चों को इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी अपने एग्जाम्स की कि होंगे भी या नहीं होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते थे एग्जाम शुड नॉट हैपन, बट देयर वर सम अदर स्टूडेंट्स आल्सो हु आर एक्चुअली स्टूडियस एंड टेक केयर ऑफ देयर स्टडीज। सो दे वर जस्ट थिंकिंग एग्जाम्स शुड हैपन, होने चाहिए एग्जाम्स, राइट। अब भले ही वो ऑनलाइन हो जाए ऑफलाइन कैसे भी, बट एग्जाम शुड हैपन। तो आप इस तरीके से बोलेंगे, आई हैव चोजन अ पिक्चर which is there on the screen. She is worried about exams. As you can see, she is actually worried and having some books. So as she is having some books, I feel so that she is very intelligent girl.
and thinking about examinations to happen. Last year, pandemic is spreaded everywhere, right? And exams could not happen when she was in ninth. Her name is actually Priya, and she is in 10th. So last time she could not face the exam, she got directly promoted. Last year, when she got promoted, she was not feeling good. She was thinking that I should be having some exams and should get more and more marks. I should be getting top position in my class, but she couldn't get because she was promoted as other students were promoted. When she came in the next class, she thought that now everything is fine, so let me study. Now I'll be doing something better in my high school. Again, the next wave spreaded, and the people were in the home. They were under lockdown. They were stressed, and especially students, they were unable to study well. And somebody told her that 10th is the first level of the career. If you pass it, you'll be getting 12th. Then after 12th, you'll be getting graduation or some other courses. Then you'll have better chances in the career. So her first step of the career has been completely destroyed just because of this pandemic. Now some people Yes. say that exams will happen because there's no notification from the government side. So some are saying that exams will happen, but others are saying exams will not at all happen. So she's actually worried about exams, that I should be studying the subjects or not, because she is doing something else. So she is planning to just focus on that thing also, because the time has come. It is on peak. You can say that exams used to happen in the April or March or April, right? But now you can see the month of May is going on, and the next month will be June. If she gets late in this class, then what will happen? She'll not be able to study for class 11th. Then everything will be delayed. So in this situation, actually, she is worried. But somewhere you can see there is a smile over her face. She is thinking from inside that everything will be fine, as everything became fine last year. So she is having a hope that everything will be fine and I'll be going to my schools and facing exams and will be getting good marks. That's all about this picture. अब देखिए मैं करना क्या होता है इसमें, Yes. आपको टीएटी का मैं समझाता हूँ होता क्या है। सबसे पहले जो पिक्चर मिलती है ना, उसमें कैरेक्टराइज्ड करना होता है। जो लड़की है उसका नाम दे दिया, उसकी ऑक्यूपेशन या जो भी क्वालिफिकेशन वो बता दी। उसके बाद पिक्चर में से आपने ऑब्जर्वेशन करी कि लड़की है, चिंतित है, किताबें रखी हुई है, एग्जाम को लेके उसको थोड़ी चिंता हो रही है। टाइटल यहाँ हमें मिला ही हुआ है। अब एग्जाम को लेके चिंता क्यों हो रही है, उसको किसी सिचुएशन से आप जोड़ेंगे, है ना। वैसे बच्चों को चिंता क्यों होती है, पढ़ते नहीं है वो इसलिए, लेकिन जरूरी नहीं है पढ़े ना इसलिए सिचुएशन उनकी खराब हो। हमें पॉजिटिविटी लेनी होती है टीएटी में हमेशा। जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है उसमें नेगेटिविटी की तरफ जाने से अच्छा हमें हर तरफ पॉजिटिविटी को ले जाना होता है। ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हुई सिचुएशन, लास्ट ईयर से, कि लास्ट ईयर वो 9th में प्रमोट होके आ गई थी, एग्जाम नहीं देने पड़े। तो इस बार भी उसको ये टेंशन लगी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो प्रमोट हो जाऊं, और जो मेरा सपना था कि मैं हाई स्कूल में टॉप करूंगी 9th में और हर क्लास में टॉप करती हुई आ रही थी, वो इसका सपना एक तरीके से चूर चूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके चेहरे पे जो स्माइल दिख रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको ये भी लग रहा है कि शायद कोई होप हो और किताब खोल के बैठी है, पढ़ भी रही है। तो पूरी पिक्चर को हमें ऑब्जर्व करके हर एक चीज को वहां से लेके स्टोरी नरेट करनी होती है। ठीक है मैम, क्लियर हो गया। आपने अच्छी कोशिश करी, पहली बार Yes, sir. आपके Thank सामने you, ये sir. चीज आई है तो होता है थोड़ा बहुत तो Yes, दिक्कत। sir. लेकिन आप नेक्स्ट टाइम कभी आपको मौका मिलेगा तो आप बहुत अच्छे से नरेट कर पाओगे इस स्टोरी को, इस तरीके की चीजों को। Yes, sir. चलिए, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट नाउ। Okay. जल्दी जल्दी कर लीजिए भाई, नेक्स्ट बैच होता है फिर मेरा। आई हैव ओनली 14 मिनट्स नाउ। कृति, यू आर स्पीकिंग। ओके प्लीज। Yes, sir. Good afternoon, everyone. So I have chosen the picture which is which is shown on our screen. That is, a teacher is teaching his students. So the teacher's name is Ram, and he is a lecturer of Hindi, and he is teaching his students the chapter of Mahadevi Verma, uh, very great writer of Hindi Sahitya. So uh, he is teaching the chapter Gora. In this chapter, he is teaching his students about, he is telling his students about the Mahadevi Verma's pet, a cow, whose name was Gora, and who was killed by a milkman by
putting a needle in his milk, and because of what the cow did. And some students are talking to each other in the class, so the teacher is trying to attract the students up towards the topic. Thank you, sir. Well done, Thank you Kriti. everyone for Very good. listening to me. Very good. The present situation which you have told about this picture is completely very nice. आपने बताया हिंदी साहित्य के टीचर है, इनका नाम बताया और उसके साथ साथ इनका काम बताया. बस एक चीज रह गई है कि ये पिक्चर कहाँ से आई, उसको आप थोड़ा मेंशन कर देते तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है आपका टीएटी, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा इंग्लिश में हल्की फुल्की जो अटक जाते हैं थोड़ा बहुत, वो तो देखो होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, वो तो सब ठीक हो जाएगा. बस आपको ये पिक्चर कहाँ से आई ये और जरूर बताना था. जैसे आप ऐसे बोल सकते थे, देयर इज अ टीचर इन दिस पिक्चर नेम्ड, उनका नाम बताते, एंड हिज ऑक्यूपेशन, उनकी जो भी उन्होंने बीएड पीएचडी जो भी किया हुआ है वो बताने के बाद, एज वी कैन सी ही इज टीचिंग सम ऑफ द स्टूडेंट्स हियर. I would like to let you know that this teacher was given a task to teach some of the students. Actually, he has gone for interview and he has been given a task for taking a demo of some students. ऐसे करके यहाँ से ये पिक्चर आई है. तो एक टीचर हैं जिनको एक टास्क मिला हुआ है कि आपको डेमो लेनी है, ये इंटरव्यू के लिए बेसिकली गए थे, और उसके बाद मतलब कहाँ से आई वो पिक्चर वो आपको जरूर एक बार लेके आना है. ठीक है, क्योंकि फिर वो ऐसे लगने लगा था Yes, sir. वास्तव में किसी ने आपको टीएटी की पिक्चर्स दे दी और आप सीधे उसके ऊपर बोलना स्टार्ट कर दिया. कहाँ से आई वो आपको सिचुएशन जरूर बता रही है. तो कहाँ से आई है, एक टीचर का इंटरव्यू हुआ था और इंटरव्यू में उनसे कह दिया गया कि आपको एक डेमो लेके दिखाना है बच्चों का. तो ये गए अपने क्लास में और वहां से इन्होंने डेमो लिया, कुछ बच्चों को विश करते हुए. महादेवी वर्मा जो बहुत अच्छे राइटर हैं उनके बारे में इन्होंने बताया थोड़ा सा, फिर उनकी एक जो कविता जो भी आप बता रहे थे उसके बारे में इन्होंने डिटेलिंग करी, और डिटेलिंग करते करते बच्चों को मोटिवेशन भी दिया. मोटिवेशन देने के साथ साथ चांसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं इन टीचर के, क्योंकि बच्चों को हम देख सकते हैं बड़े अटेंटिवली इनको सुन रहे हैं वो. तो इनके चांसेस हमें लग रहे हैं कि he'll be getting selection in this college and he'll be teaching the students further. ऐसे करके तो ये आपकी स्टोरी यहाँ पर फिनिश हो जाती है, वहां से शुरू होती है. बीच की सिचुएशन आपने बहुत अच्छे से बताई है. चलिए नाउ नेक्स्ट वन इज, अब नेक्स्ट कौन बोलेंगे? Thank you, sir.